ओम सरस्वती नमः। आप सभी को नमस्कार प्रणाम। और आज का हमारा विषय है संस्कृत वाङ्मय में दसत्रयी। बहुत ही अच्छा विषय है संस्कृत वाङ्मय में दसत्रयी। और जो ये त्रयी है ये कितने तरह की है, 10 प्रकार की है हमारी संस्कृत वाङ्मय में, जिसमें कि बृहत् त्रयी, लघु त्रयी, इस तरह से जो है ये त्रयी दी हुई है। तो देखिए, कई बार हमने जो है बृहत् त्रयी पर भी वीडियो बनाया है और लघु त्रयी पर भी बनाया है, और DSSB के और UGC नेट में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बृहत् त्रयी है इनके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से जो है इस कंटेंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बृहत् त्रयी सर्वप्रथम क्या है? बृहत् त्रयी है। और बृहत् त्रयी जो है ये कितनी है? 3 है। हम सिर्फ त्रयी की बात करेंगे कि 3 जो हैं पुरुषार्थ कौन से हैं या फिर गद्य कौन से हैं, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं संस्कृत वाङ्मय में। अगर हम बात करें किसी भी कंपटीशन में तो इनमें से प्रश्न अवश्य ही बनता है। तो देखिए, जो बृहत् त्रयी हैं वो कौन कौन सी हैं? किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। और ये किरातार्जुनीयम जो है किसके द्वारा विरचित है? भारवी के द्वारा। और शिशुपाल वधम माघ के द्वारा। और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष के द्वारा। और इसको याद करने की हमने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई है कि अगर आ जाए संस्कृत वाङ्मय में बृहत् त्रयी कौन कौन सी हैं तो ये 3 हैं। अगर प्रश्न इस तरह से आए कि इनमें से कौन सी नहीं है तो हमें इन तीनों का पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं। तो देखिए, इन बृहत् त्रयी की क्या ट्रिक है? इनकी ट्रिक है किशन। ये किशन जो है ये हमारे क्या है? बृहत् त्रयी है। अगर हम साथ की साथ जो है लघु त्रयी की भी बात करें तो इसकी भी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? कुमार। क्या ट्रिक बताई हुई है? कुमार, किशन और कुमार। अब देखिए, जो बृहत् त्रयी है, बृहत् त्रयी में किशन को किस तरह से याद कर सकते हैं? कि से किरातार्जुनीयम, श से शिशुपाल वधम और न से नैषधीय चरितम। तो ये हमारे 3 क्या हुए? बृहत् त्रयी हुए। और इनके अगर हम कवियों की बात करें तो उनको भी किस तरह से याद रख सकते हैं हम? इस तरह से भामाश्री। किस तरह से? किशन भामाश्री। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि की से किशन बनता है और भा से क्या बनता है? भारवी। तो किरातार्जुनीयम किसके द्वारा विरचित है? भारवी के द्वारा विरचित है। और माँ से क्या बनता है? माघ। तो शिशुपाल वधम किसके द्वारा विरचित है? माघ के द्वारा। अगर हम एक तरफ किशन को लिख लें और दूसरी तरफ भामाश्री को लिखें तो ये इसी तरह से बनते हैं, और हम इसे जो है एक सीरीज वाइज भी याद रख सकते हैं। तो किशन किसके द्वारा विरचित है? किशन विरचित है भारवी के द्वारा, और शिशुपाल वधम विरचित है माघ के द्वारा, और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। अगर हम बात करें कि इनमें कितने सर्ग हैं तो इनको सर्ग को भी याद रखने का एक तरीका है कि किशन में जो है कितने सर्ग होते हैं? 18 सर्ग होते हैं। शिशुपाल वधम में 22 सर्ग होते हैं। और इसी तरह से नैषधीय चरितम में 22 सर्ग होते हैं। इसके पश्चात है लघु त्रयी। लघु त्रयी जो है वो कालिदास के द्वारा ही रचित है, मतलब कि ये कालिदास की ही रचनाएं हैं तीनों। आप इसको जो है, जैसे पहले रघुवंशम है, फिर कुमार संभव है, मेघदूतम है, तो आप इसको अलग से जो है इस तरह से लिख सकते हो। कुमार, कु से क्या बनता है? कुमार संभव। माँ को यहाँ से आप क्या करेंगे? माँ याद रखोगे सिर्फ। वैसे तो कुमार याद रखोगे, जैसे कि हम किसी का भी नाम लेते हैं तो बाद में कुमार इस तरह से भी आता है, सिंह भी आता है, लेकिन हम कुमार को याद रखेंगे। कु से कुमार संभव, म से मेघदूतम, और इसी तरह से जो है र से क्या बनता है? रघुवंशम। दोबारा फिर बता देते हैं, ये तीनों जो हैं कालिदास के द्वारा विरचित हैं। रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम। कुमार इनकी ट्रिक है। कुमार जो है इनकी क्या बनेगी? एक ट्रिक बनेगी जिससे हम इनको आसानी से याद रख सकते हैं। क से क्या बनेगा? कुमार संभव। म से बनता है मेघदूत। और र से क्या बनता है? रघुवंशम। अगर हम इनमें सर्गों की बात करें तो सबसे पहले हमने लिखा कुमार, तो कु इसमें कितने होते हैं? 17। उसके बाद म से मेघदूत बना। मेघदूत जो है एक खंड काव्य भी है जिसमें कि 2 क्या है? पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। और अगर हम र की बात करें तो ये विषम संख्याएं हैं। 17 के बाद कौन सी आती है? 19। तो मेघ, ये हमारा जो रघुवंशम है उसमें कितने सर्ग होंगे? 19 सर्ग होंगे। और रघुवंश में जो है 31 राजाओं का जो है
वर्णन है। 31 राजाओं के बारे में जो है बताया गया है। वैसे तो सिर्फ ये रघु का जो वंश है उसके बारे में बताता है। इसके पश्चात है गद्य बृहत्त्रयी। अब गद्य कौन कौन से हैं गद्य, और जो तीनों बिल्कुल फेमस हैं, इन तीनों में से अगर हम किसी भी त्रयी की बात करते हैं तो उनमें से प्रश्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये हमारे संस्कृत में बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है। इसलिए जो है एग्जामिनर वही आपको क्वेश्चन देते हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में सभी को ज्ञान हो। तो गद्य बृहत्त्रयी में क्या आएगा, एक आएगा हमारा वासवदत्ता, दूसरा कादम्बरी और 10 कुमार चरितम। और सुबंधु के द्वारा विरचित है वासवदत्ता, और बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी, और दंडी के द्वारा 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम में 10 राजाओं के बारे में बताया गया है। इसी तरह से वासवदत्ता सुबंधु के द्वारा विरचित है, और बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी जो है विरचित है। इनके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप बृहत्त्रयी लघुत्रयी को जो है हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर हमने बिल्कुल विस्तार से इनकी जो भी कहानी है या जो भी उसमें कंटेंट दिया हुआ है वो हमने अच्छे से आपको बताया है। इसके पश्चात है उपजीव्य ग्रंथ त्रयी। अब उपजीव्य ग्रंथ कौन से हैं? उपजीव्य का मीन्स क्या है, जिनके पश्चात ग्रंथ जो हैं इन्हीं के आधारित पर, चाहे वो हमने कोई भी काव्य लिखा हो, वो उनके उपजीव्य ग्रंथ क्या बताया, रामायण, महाभारत और भागवत पुराण, इन्हें जो है मैक्सिमम क्या है, इन त्रयी को जो है उपजीव्य ग्रंथ माना गया है। हम मान लो किसी की भी बात करते हैं, कोई भी आ जाए, जैसे कि रघुवंश है लघुत्रयी में, तो वो किस पर आधारित है, रामायण पर आधारित है। इसी तरह से जो है अगर हम बात करें जैसे कि किरातार्जुनीयम है, वो किस पर आधारित है, महाभारत पर। तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि जैसे कि किरातार्जुनीयम का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो कौन से होंगे उपजीव्य ग्रंथ। मैक्सिमम जो है इन तीनों से ही जो है हमारे उपजीव्य ग्रंथ बनते हैं। इनमें से ही उन कहानियों को, उन काव्यों को लिया गया है और तब जा कर के उनकी रचना हुई है। तो रामायण किसके द्वारा विरचित है, वाल्मीकि के द्वारा विरचित है, जिसमें कि 7 क्या हैं, कांड हैं। ठीक है, जैसे कि किसी ने सर्ग नाम दे दिया, किसी ने कांड नाम दिया है, किसी में पर्व आए हैं, किसी में जो है उन्मेष आए हैं। तो ये सभी क्या है, उनको बांटा गया है किसी न किसी भाग में, तो उनको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे कि अगर हम नाटकों की बात करते हैं तो वो अंकों में विभाजित होता है, तो इसी तरह से रामायण को 7 किस्में बांटा गया है, कांड में। ठीक है, तो वाल्मीकि द्वारा विरचित क्या है, रामायण है। और रामायण के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है विस्तार से, 2 वीडियो हैं जिसमें कि आपको कंप्लीट बताया गया है। और साथियों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको जो है किस टॉपिक पर जो है नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए वो हमें ज़रूर बताएं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, जो वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायण है उसमें कितने कांड है, 7 कांड है। जैसे कि बाल कांड है, अयोध्या कांड है, और उसके बाद जो है अरण्या कांड, किष्किंधा कांड, और इसी तरह से युद्ध कांड है, सुंदर कांड है, जिसमें कि हनुमान का जो है पूरा चित्रण दिया हुआ है, किस तरह से उनमें भक्ति भावना है, राम के जो है वो भक्त हैं। तो उन सभी के बारे में जो है सुंदर कांड में बताया है। और बाद में जो है युद्ध कांड भी है, जिसमें कि राम रावण का युद्ध है और विभीषण को किस तरह से जो है उनका राज्य मिलता है। तो उन सभी का वर्णन इन 7 कांडों में किया गया है। इसके पश्चात जो है महाभारत किसके द्वारा विरचित है, वेद व्यास के द्वारा विरचित है। और साथियों, जो वेद व्यास है वो जो है क्या है, एक उपाधि है। जो उपाधि किसको मिली थी, कृष्ण द्वैपायन को। तो जो महाभारत के रचयिता हैं उनका नाम क्या है, कृष्ण द्वैपायन है। और ये वेद व्यास क्या है, उनकी उपाधि है। और वो उनकी उपाधि के कारण ही जो है प्रसिद्ध हुए। तो उनका नाम लेने की बजाय उन्हें वेद व्यास ही कहा जाने लगा, जिन्होंने क्या है, वेदों का भी संकलन किया था। इसके पश्चात है भागवत पुराण, ये भी वेद व्यास के द्वारा विरचित है। और ये तीनों जो हैं क्या है, उपजीव्य ग्रंथ हैं। इसके बाद है पुरुषार्थ त्रयी। पुरुषार्थ त्रयी कि पुरुषार्थ किस तरह का होना चाहिए, प्रसिद्ध है जो धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों क्या हैं, पुरुषार्थ त्रयी है। इसके बाद पाषाण त्रयी है। पाषाण त्रयी में किरातार्जुनीयम के पहले 3 सर्ग आते हैं।
किसके सर्ग आते हैं? 3 सर्ग और किराता अर्जुनियम के। और मैंने पहले भी आपको बताया कि किराता अर्जुनियम जो है वो किसके द्वारा विरचित है? वो भारवी के द्वारा विरचित है, जिसमें कि कितने सर्ग बताए थे? 18 सर्ग। तो पाषाण त्रयी क्यों कहा जाना लगा? क्योंकि पाषाण के समान जो ये बिल्कुल कठोर हैं, इनको पढ़ना बहुत ही अत्यंत मुश्किल भी है, लेकिन उनमें बहुत ही गहन विस्तार भी है, बहुत ही ज्ञान भी भरा हुआ है, और इनको पढ़ने में जो है व्यक्ति की पूरी उम्र भी बीत जाती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में मिलता है। इसके पश्चात है गुणत्रयी की गुण कितने होते हैं? जो मुख्य 3 गुण हैं वो कौन कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। और ये तीनों गुण जो हैं हर एक मनुष्य में होते हैं। किसी में सत्व गुण की प्रधानता है, किसी में रजस गुण की और किसी में तमस गुण की। जैसे कि कहते हैं कि कुछ तामसिक लोग होते हैं जो कि बहुत ही माँ संडा इस तरह से खाते हैं, वो तामसिक कहे जाते हैं। सात्विक जो बहुत ही अच्छे विचारों के होते हैं, सादा भोजन करते हैं, वो कैसे हैं? सात्विक हैं। और इसी तरह से राजसिक गुण होता है। तो ये हमारे गुण त्रय है। इसके पश्चात है मुनित्रय। मुनित्रयी जो हैं हमारी जो व्याकरण हुई है उसमें जो हैं 3 मुनि हुए हैं, और तीनों बहुत ही सुप्रसिद्ध हुए हैं, जिन्होंने एक वैज्ञानिक तरीके से जो है व्याकरण को बनाया है। और उन्हीं से ही जो है सभी ने अपनी अपनी, जैसे कि हिंदी की व्याकरण है वो मैक्सिमम जो है इन्हीं ग्रंथों से ली गई है। तो सर्वप्रथम जो है पाणिनि के द्वारा विरचित है अष्टाध्यायी, बहुत ही सुप्रसिद्ध है। उसके पश्चात है कात्यायन जो है उन्होंने वार्तिक लिखे। जैसे कि अष्टाध्यायी लिखी, तो अष्टाध्यायी में जैसे कुछ अपवाद थे तो कात्यायन ने वार्तिक लिख करके उनको दूर किया और उनके बारे में बताया। इसके पश्चात पतंजलि जी हुए हैं। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, तो जो भी कमियां रही तो पतंजलि ने उनको पूर्ण किया। और ये एक वैज्ञानिक जो है हमारी व्याकरण हुई, जिन्हें हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। और पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी विरचित है, व्याकरण ग्रंथ है। कात्यायन का वार्तिक जो है व्याकरण ग्रंथ है, और पतंजलि का महाभाष्य। तो इन्होंने साहित्यिक ग्रंथ भी लिखे। पाणिनि का है जाम्बवती जयम या पाताल विजयम भी कहते हैं उसको, और कात्यायन के द्वारा विरचित है स्वर्गारोहणम, और पतंजलि के द्वारा महानंद काव्यम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। और हम मुनि त्रयी के ऊपर भी जो है एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का जीवन परिचय के बारे में, इनके व्याकरणिक ग्रंथों के बारे में, और साहित्यिक ग्रंथ जो इनके हैं इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके पश्चात आता है प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी क्या है? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और ये बहुत ही सुप्रसिद्ध भी हुए हैं। इसके पश्चात है वेद त्रयी। वेद त्रयी में आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद में जो है कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने, अगर इनमें हम बात करें मंत्र कितने हैं, तो 10,580। ठीक है। इसके पश्चात यजुर्वेद है। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? 2, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। दूसरा कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। साथियों, अगर आपको इनको विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो इनके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखिए, जिसमें हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। 20-20, 25-25 मिनट के वो वीडियो बनाए हैं, जिसमें कि हमने मैक्सिमम आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें। और साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके पश्चात आता है यज्ञ। अब जो यज्ञ हैं, इससे पहले जो है हमारी वीणा है वो 3 वीणा बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे कि महती वीणा किसकी है? नारद की है। कच्छपी जो है वो सरस्वती जी की है, और घोषवती जो है वो वासवदत्ता की है। और जो महती वीणा है वो नारद की है। इसका वर्णन कहाँ पर मिला? इसका वर्णन जो है शिशुपाल वधम में इसका वर्णन मिलता है। कच्छपी जो है वो सरस्वती माता जी की है, और घोषवती जो है वो वासवदत्ता की है। और ऐसा उल्लेख किस में मिलता है? स्वपन वासवदत्ता में जो है इसका उल्लेख मिलता है। प्रश्न इस तरह से भी आ सकते हैं कि महती नारद की वीणा है, किस ग्रंथ में है? शिशुपाल वधम में ऐसा बताया गया है। अगर ये ना आए तो इस तरह से आ सकते हैं कि नारद की वीणा का नाम बताइए, या फिर वासवदत्ता की वीणा का नाम बताइए, या फिर वासवदत्ता का वर्णन किस में है? स्वपन वासवदत्तम में है। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं। और देखिए, जो यज्ञ है,
यज्ञकर्ता भी हैं उनके और यज्ञ भी है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध भी हुए हैं कि वाजपेय यज्ञ किसने किया? महाकवि भवभूति के पूर्वज हुए हैं, उन्होंने वाजपेय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया। पुत्रेष्टि यज्ञ जो है दशरथ ने किया, और उसके पश्चात जो है उन्हें 4 पुत्रों की जो है प्राप्ति हुई थी, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत। और इसके पश्चात है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो है श्री राम ने किया था, जैसा कि हमें रामायण में भी मिला है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि राम ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें कि एक घोड़ा छोड़ा जाता है और जिसको लव और कुश ने पकड़ लिया था, जिसके बाद जो है और जो है युद्ध भी हुआ था। और श्री राम जब उनको सीता को जो है वाल्मीकि आश्रम में छोड़ देते हैं, तब की यह घटना है। इसके पश्चात है गवालंब, ये राजा रंतिदेव ने किया था। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो कि जो संस्कृत वाङ्मय में 10 त्रयी है, मतलब कि 10 त्रयी है, त्रयी तो है ही, ठीक है, जैसे कि लघु त्रयी, बृहत् त्रयी, इसी तरह से उपजीव्य ग्रंथ त्रयी और पुरुषार्थ त्रयी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।